हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज भाई आपका जो है जेल वार्डर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज 24 नवंबर है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में उसका जो है कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न रहा है, किस तरह की चीज़ें रही हैं, सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। और जो क्वेश्चन पता लग पाए हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि लगभग कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आपको क्या किन टॉपिक पर ध्यान देना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए अपनी वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर देखिए, मैं एक बार जो है ओवरव्यू बता देता हूँ जिनका आगे एग्जाम है, जिससे के लिए चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएं। सबसे पहले 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, 200 ही नंबर के आएंगे। और आपके पास रहेंगे 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में पहला सेक्शन रीजनिंग, उसके बाद जीएस, उसके बाद आपका मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। और सभी में 40-40 क्वेश्चन रहेंगे और 20-20 क्वेश्चन का एक सेट खुलेगा। जैसे कि आपका फर्स्ट सेक्शन खुल रहा है रीजनिंग, तो रीजनिंग में सबसे पहले 20 क्वेश्चन खुलेंगे। एक बार जब आप उन 20 क्वेश्चन के सेट को सबमिट कर दोगे, उसके बाद ही रीजनिंग का फिर से 20 क्वेश्चन का सेट खुलेगा। और अगर आपने एक बार वो 20 क्वेश्चन का सेट सबमिट कर दिया तो आप दोबारा उस सेक्शन पर वापस नहीं जा सकते। और जब तक आप पहला सेक्शन सबमिट नहीं करोगे, आप अगले सेक्शन पर भी मूव नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो DSSB के सारे ही एग्जाम में फॉलो होती हैं और आपके एग्जाम में भी फॉलो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग आपकी है 0.25 की, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद अगर मैं अब बात कर लेता हूँ जो टॉपिक वाइज, जैसे कि आपका अलग अलग सेक्शन है रीजनिंग मैथ्स, तो उसमें किस तरह का लेवल था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जो जो रिव्यू मिला है, मतलब जिस हिसाब से बच्चों ने बताया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं था या इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट बताया कि एग्जाम जो है ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट है, आगे बहुत सारे दिनों में एग्जाम होना है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन लगभग चीज़ें एक जैसे ही चलेंगी, है ना। अब देखिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत इजी बताई है कि रीजनिंग बहुत इजी आई थी। मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे, वो होता ही है। 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते ही हैं। उसके बाद जीके और जीएस में बात करें तो पार्ट फर्स्ट इजी था और पार्ट सेकंड जो था थोड़ा टफ बताया था, क्योंकि उसमें करंट अफेयर साइंस वगैरह थी, है ना। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 40 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस में, 20 क्वेश्चन का एक सेट, 20 क्वेश्चन का दूसरा सेट। ऐसे इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी काफ़ी इजी बताई है सभी ने कि इंग्लिश और हिंदी काफ़ी इजी आई थी। अब सेक्शन वाइज मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में किस तरह से चीज़ें हमारी आई थी। तो 40 क्वेश्चन थे और सभी ने जो है रीजनिंग को 40 के 40 क्वेश्चन को इजी बताया था कि लगभग 40 क्वेश्चन भी आप कर सकते थे कम समय में। अब देखिए टॉपिक देख लेते हैं किन किन से जो है हमारे क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पिछले एग्जाम हुए हैं DSSB के, टीजीटी वगैरह के, पीजीटी के या और भी नॉन टीचिंग के एग्जाम चल रहे थे, जैसे उनमें हमारा कैलेंडर, क्लॉक और डाइस नहीं पूछा जा रहा था, इसमें भी नहीं पूछा गया है ना। उसके बाद सीरीज के नंबर और अल्फाबेट सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट कौन कौन सा था, एक तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, एक गोलाकार मेज के चारों ओर लोग बैठे हैं। दूसरा था हमारा जो हमारी पजल रहती है ना, कि मंडे से लेके जो है संडे तक कुछ व्यक्तियों का एग्जाम है, तो पूछा जाता है कि भाई जो है एक्स पर्सन का एग्जाम किस दिन है। इस तरह वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी है, अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी होगी तो इस तरह वाले क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सिलोक का एक क्वेश्चन पूछा गया था। रैंकिंग टेस्ट के भी बताएंगे, रैंकिंग ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। ओड वन आउट और एनालॉगी के हमारे 2 से 3 क्वेश्चन। तो ऐसे, और एक जो है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किसके पूछे गए थे, फेमस सीरीज क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा फेमस है DSSB में कौन सा, एक आपको सीरीज दे दी जाती है, उसमें देखिए अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार जो है आपको जो है नंबर्स दे दिए जाएंगे 2 4 5 6, इस तरह से एक सीरीज दे देंगे। उसमें बोलेंगे कि इसमें जो इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, उसमें 1 जोड़ दो, जो विषम संख्याएं हैं उसमें 2 घटा दो, इस प्रकार से और नया ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर कई बार अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग के जितने भी वोवल्स हैं उनको जो है अगले वाले लेटर के साथ चेंज कर दो, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको पिछले वाले लेटर के साथ चेंज कर दो। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे भी हैं और लगातार पिछले एग्जाम में भी पूछे जा रहे थे। तो वही वाले
आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे वाले पूछे गए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये थी सारी चीज़ें जो आपके रीजनिंग में लगभग पूछे गए हैं। तो रीजनिंग का अगर मैं पैटर्न की बात करूं, जैसा हम पहले कर रहे थे, जैसे प्रैक्टिस सेट हमने करे हैं, लगभग ऐसा ही पैटर्न हमारा है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं है, और ये बात मैंने बोली भी थी। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। तो रीजनिंग के बाद अगला सेक्शन आता है हमारे पास जीके और जीएस का, ठीक है। अब जीके जीएस में पार्ट 1 में देख लेते हैं। तो देखिए स्टैटिक जीके इजी वो बताई है, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए थे वो इजी बताया है। अब भाई जिसको याद है उसके लिए इजी है, जिसके लिए याद नहीं है उसके लिए इजी भी हार्ड है ना। अब देखिए पॉलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन और आर्टिकल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। और पॉलिटी में यही सलाह दी भी जाती है कि अगर आपको कम समय है, तैयारी करनी है, तो पॉलिटी में कुछ टॉपिक होते हैं उनको तैयार कर लो। जैसे आर्टिकल जो है फेवरेट है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल तैयार कर लो। उसमें भी आज जो फर्स्ट ट्रिप में आर्टिकल 17 होता है, अनटचेबिलिटी, जो आपका स्पष्टता का अंत है ना, ये वाला 17 बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट रिपीटेड जो आर्टिकल है आर्टिकल 17 ये था। और बाकी भी जितने भी आर्टिकल हैं, आप जो है कहीं से भी यूट्यूब से एक वीडियो सर्च करो आर्टिकल याद करने की ट्रिक, कोई भी 15-20 मिनट की वीडियो मिलेगी, आप उसको 1-2 बार तेज स्पीड पे देख लो, तो एटलीस्ट आपके जो है आर्टिकल तैयार हो जाएंगे। और 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। उसके बाद रिट का, हाई कोर्ट की रिट का क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में वरुण देवता से कोई क्वेश्चन। ज्योग्राफी में अरावली पर्वतमाला टेरी बांध कहाँ पर बना है, भारत भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, इस तरह से। राजस्थान जीके से क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके के, मतलब 2 क्वेश्चन थे। लोक नृत्य और जो आपके वाद्य यंत्र वगैरह ये होते हैं ना, मतलब जो ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तबला बांसुरी, तो ये स्टैटिक जी का ही सारा पार्ट है। तो इस तरह के लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसकी के जो है अगर हम पार्ट 2 की बात करें, तो पार्ट 2 में हमारे करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। करंट अफेयर्स में जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो 2025 के ही पूछे गए थे, है ना। करंट अफेयर्स का ये पैटर्न रहता भी है, लगभग आपसे 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जैसे अब चल रहा है नवंबर, तो अक्टूबर तक के, लगभग सितंबर अक्टूबर तक के आपसे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, और इससे पिछला 1 साल लगा लो, है ना। या फिर अगर आपके पास समय, आगे आपका एग्जाम आना है, समय ज़्यादा नहीं है, तो आप लगभग ये जो है 2025 वाले सितंबर अक्टूबर तक अपने जो है करंट अफेयर्स तैयार कर लो, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए क्रिकेट से क्वेश्चन था, एथलेटिक्स से क्वेश्चन था, बेरोजगारी भत्ता कितने वर्ष तक मिलता है, इस तरह का लगभग क्वेश्चन था। साइंस में मानव कान की ध्वनि की आवृत्ति, सुनने की जो होती है, वो पूछा गया था। और प्लांट किंगडम से आपका क्वेश्चन था। तो लगभग ऐसी ऐसी चीज़ें थी। और जो करंट अफेयर्स और साइंस के मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन बताए कि इसके थोड़े मुश्किल से क्वेश्चन थे। तो ये बात होगी आपकी जीके जीएस की। अब अगला सेक्शन पर चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स का, है ना। मैथमेटिक्स में मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बताया 40 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव बताए कि उसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा। बाकी सारे के सारे इजी थे। अब टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन थे। तो डीआई 2 क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन से मतलब 2 डीआई बताई है। जैसे 5-5 या 3-3 क्वेश्चन के डीआई होती है ना, इस तरीके से। तो ये डीआई के 2 क्वेश्चन से मतलब है कि 2 डीआई पूछी गई थी आपसे। मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सारे के सारे जो है आपके फॉर्मूला बेस्ड थे। जो मेंसुरेशन के कॉमन फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आप उनको जो है एक बार रिवाइज करके चले जाओगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोट और स्टीम का एक क्वेश्चन कुछ बच्चों ने बताया है, कुछ ने कहा कि नहीं आया है। तो जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्हें बेहतर पता होगा, है ना। अब देखिए ट्रेन के 2 क्वेश्चन, उसके बाद एवरेज के 3 से 4 क्वेश्चन। और एवरेज का क्वेश्चन ठीक ठाक बताई है, मतलब कि थोड़े से अच्छे आए थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन थे, इतने मुश्किल नहीं थे। सीपी, एसपी, एमपी, डिस्काउंट, लगभग इस तरह के क्वेश्चन थे। एसआईसीआई के 2 क्वेश्चन थे। और 2 साल का जो आपका एसआईसीआई का जो डिफरेंस होता है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था। रेशियो कॉन्सेप्ट, तो रेशियो कॉन्सेप्ट तो इसमें एफिशिएंसी वाला बनता ही है, तो उस तरह का क्वेश्चन था। परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप के नहीं क्वेश्चन आए थे, ऐसा बोला है। उसके बाद कोन का वॉल्यूम का एक क्वेश्चन आया था, और आपको पाई की वैल्यू भी नहीं पुट करनी थी, मतलब 22/7 जो हम रखते हैं वो नहीं रखना था, डायरेक्ट पाई में ही आपको ऑप्शन दिए गए थे। और सारे के सारे अगर मैं बात करूं जो
आपका मेंसुरेशन है क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड थे, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी सारी मैथ्स की कहानी। मैथ्स में देखिए ध्यान रखना है यही बात कि जो कैलकुलेटिव लगे या जो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें भाई 40 में से 40 करने हैं या फिर 35 ही करने हैं, इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। आपको जो है एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को अरेंज करना चाहिए या फिर अपनी स्ट्रेटेजी को जो है चेंज कर लेना चाहिए। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें मैथ्स में थी। आगे बढ़ जाएं। अब अगला सेक्शन हमारा आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश और हिंदी आसान थे, 40 क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे। तो देखिए एक्टिव पैसिव और नरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, 5-5 क्वेश्चन दोनों से, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे एक्टिव पैसिव से और नरेशन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और क्वेश्चन आसान थे। तो अगर आपका आने वाले समय में एग्जाम है तो आप इसको जो है एक्टिव पैसिव और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिवाइज करके चले जाना। बहुत आसान है, इनके जो नियम है वो काफ़ी आसान है। एक बार आप देख लोगे तो आप जो है आसानी से अपने एग्जाम में जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। पैसेज आए थे 2, है ना, और 10 क्वेश्चन के 5-5 क्वेश्चन के 2 पैसेज आए थे। उसमें टाइटल, थीम, इस तरह वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद फिलर्स से क्वेश्चन आए थे, जो होते हैं फिलर्स, है ना। उसके बाद क्लोज टेस्ट नहीं आया था, और आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इनसे क्वेश्चन थे। उसके बाद मतलब ग्रामर से क्वेश्चन थे। एंटोनिम सिनोनिम से 2 से 3 क्वेश्चन थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी शायद क्वेश्चन था। एरर डिटेक्शन से, मिस स्पेल्ड वर्ड या फिर रॉन्ग वर्ड से 3 से 4 क्वेश्चन थे। PQRS वाले क्वेश्चन थे। तो ये सारी कहानी थी इंग्लिश की। चीज़ें आसान थी इंग्लिश में जो बताया है ना। आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन, तो हमारा लास्ट टॉपिक है हिंदी। 5वां जो टॉपिक है हमारा वो है हिंदी। तो हिंदी में भी 40 क्वेश्चन थे। यहाँ पर भी 2 पैसेज आए थे, और यहाँ पर भी देखिए 5-5 जो है क्वेश्चन के 2 पैसेज थे, 10 क्वेश्चन के। मतलब यहाँ पर भी टाइटल वगैरह से क्वेश्चन पूछे थे, बाकी और पैसेज से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई होंगी। फिलर से क्वेश्चन थे। पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन थे, आसान थे। विलोम शब्द से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन थे। वाक्यांश के लिए एक शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन था। अनेकार्थी शब्द का 1 क्वेश्चन था। विशेषण से 1 से 2 क्वेश्चन था, और क्रिया विशेषण से भी क्वेश्चन था। तो ये सारी कहानी थी हिंदी की। तो ये हमने देख लिया 5 के 5 सेक्शन में कैसा हमारा जो है डिफिकल्टी लेवल था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और किन किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो आती है हमारे पेपर में वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। अब आपने 200 के 200 क्वेश्चन देख लिए, आपको सब कुछ आता भी है और आप सारे क्वेश्चन कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप 200 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो उसका मतलब क्या बनता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी हिंदी और इंग्लिश आसान आ रही है ना, और हिंदी और इंग्लिश वाला सेक्शन खुलेगा लास्ट में। सबसे पहले रीजनिंग, GS, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, सबसे लास्ट में खुलेगा हिंदी वाला। अब भाई हिंदी इतनी आसान है, अब आपने जो है शुरू में आपका सेक्शन खोला रीजनिंग का, रीजनिंग में किसी क्वेश्चन में अटक गए, टाइम लगा दिया। उसके बाद मैथ्स पर पहुंचे, मैथ्स में बहुत सारा टाइम लगा दिया क्वेश्चन में फंसकर। तो ऐसा होगा कि आप जो है लास्ट में जो है हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चन देख ही नहीं पाओगे। तो चाहे वो कितने भी आसान आए हो, चाहे कितने भी मुश्किल आए हो, तो आपके लिए तो कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप 5 मिनट में भी 40 क्वेश्चन कर भी सकते थे, मान लो कि हिंदी इतनी आसान है कि आपने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है, लेकिन इतने आसान थे कि 5 मिनट में आप जो है 40 क्वेश्चन कर लेते, लेकिन उनका मतलब क्या बनता है अगर आप वहां तक पहुंचे ही नहीं हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। अगर आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आया किसी सिटिंग अरेंजमेंट का, आपको लग रहा है कि भाई लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, तो आप उसको स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, उस पर टाइम बर्बाद मत करो। आप एक बार जैसे 20 क्वेश्चन का सेट खुलेगा रीजनिंग का, आप आगे बढ़ते चले जाओ। जो क्वेश्चन मुश्किल लगे, जिसकी लैंग्वेज बड़ी लगे, उसको स्किप करके आगे बढ़ते चले जाओ। एक बार 20 क्वेश्चन कर लोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई इतना समय है मेरे पास कि मैं दोबारा देख सकता हूँ क्वेश्चन, तो दोबारा जाओ, नहीं तो सेक्शन को सबमिट करो, अगले सेक्शन पर आ जाओ। अब अगले सेक्शन में भी सेम काम करना है। कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे, किसी की लैंग्वेज बड़ी लगे, समझ में ना आ रहा हो, स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। सेम ऐप जो है आपको स्ट्रेटेजी रखनी है सारे सेक्शन में। ये सारे सेक्शन की ही बात है, किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा अपना जो है टाइम बर्बाद मत करो। अब उसके बाद GK GS है, उसमें अगर आता होगा तो करोगे, नहीं आता होगा तो नहीं करोगे। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में जो है सेम कहानी रहती है। मैथ्स में भी कोई क्वेश्चन लगता है कि हमारे भाई ये जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज मुश्किल है, या फिर अगर
क्वेश्चन भी आसान है, लैंग्वेज भी मुझको समझ में आ रही है, लेकिन अगर मैं करूंगा तो इसमें जो है कैलकुलेशन इतनी है कि कैलकुलेशन में ज़्यादा समय चला जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को भी स्किप कर दो। अगर आप 2 4 5 7 क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये 2 4 क्वेश्चन के चक्कर में आप रीजनिंग के लास्ट हिंदी के लास्ट के 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि दूसरा बंदा तो वो हिंदी के आसान क्वेश्चन कर रहा होगा। अब मान लो उसने 2 3 क्वेश्चन ही मैथ्स के मुश्किल छोड़ भी दिए, लेकिन 2 3 क्वेश्चन के कंपैरिजन में वो 20 क्वेश्चन भी कर रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है इस पेपर में। अगर आपकी तैयारी एवरेज भी है और टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप पेपर अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो ये बात हुई, सबसे ज़रूरी बात है ये टाइम मैनेजमेंट की। उसके बाद अब देखिए ड्रेस कोड, तो बहुत लोग परेशान रहते हैं कि भाई क्या वहाँ पर जाकर परेशान होते रहते हैं, तो अपने माइंड में शुरू से ही चीज़ें क्लियर करके चलो, वहाँ जाके परेशान ना होना पड़े, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही इतना रहता है, आप ऊपर से इन चीज़ों में परेशान होगे तो कुछ मतलब नहीं है। आप जो है बेल्ट वगैरह लगा कर जा रहे हो तो उसको जो है पहले ही बैग जो है सबमिट कर दो, बैग में रख के सबमिट कर दो, वहाँ पर जगह होती है बैग को सबमिट करने की, है ना। और ऐसा जैसे नोएडा में आपकी जो आपके जो है सेंटर है, तो उसमें कुछ लोग जो है बाहर भी बैग सबमिट कराते हैं, वहाँ 20 20 50 50 रुपये ले लेते हैं। तो जो TCS की लैब है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपके जो बैग्स होते हैं वो अंदर ही सबमिट होते हैं और फ्री में, है ना, वहाँ पर स्पेस होता है आपके बैग्स वगैरह रखने के लिए, तो आप बाहर ही 50 रुपये या 20 रुपये में बैग मत रखना, अंदर ही रख देना और वो फ्री में रखा जाएगा, ठीक है। और बाकी आपके जितने भी सिक्के वगैरह हैं, कोई चाबी वगैरह है या कोई मेटल की चीज़ है या फिर बेल्ट वगैरह है, उसको पहले ही निकाल के बैग में रख देना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको शूज़ पहन के जा रहे हो, अगर कोई बाहर से आ रहा है, ठंड का जो है समय है, तो शूज़ भी आपके निकलवा लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो फुल मतलब जो स्लीव शर्ट होती हैं उसको भी जो पहन के जाता है या तो वो टेप लगा देते हैं, या फिर अगर पॉसिबल हो सके तो आप जो है हाफ स्लीव की चाहे शर्ट हो चाहे टी-शर्ट हो उसको पहन के जाना, लेकिन अगर कोई फुल स्लीव पहन के जा रहा है तो वो जो है टेप लगा देते हैं मोड़कर उसको, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो लड़कियां हैं, सॉरी लड़कियों का तो है ही नहीं इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो पहले से ही जो है आपके माइंड पर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो ये फर्स्ट जो आपकी शिफ्ट थी उसका रिव्यू था। सेकंड शिफ्ट का रिव्यू आपको जल्दी मिलेगा कि किस तरह का पेपर था, क्या पैटर्न उसमें चेंज हो रहा है या फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, चीज़ें और लोगों को भी पता चल जाएंगी, ठीक है। और इसका जो ये पूरा PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम है पेपर 1 बाय शिवम चौहान। और आगे जिनका भी एग्जाम होना है ना, और उनके पास देखिए अगर किसी का 2 3 दिन के अंदर एग्जाम है उनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जिनके पास अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि बहुत दिन एग्जाम चलना है, तो आप जो है मैंने एक रीजनिंग की और एक मैथ्स की मैराथन क्लास कराई थी जिसमें 2025 के सारे क्वेश्चन 2000 मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी जो DSSB ने पूछे हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग में, तो सारे जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कराए थे। रीजनिंग की 6 से 7 घंटे की वीडियो है, ऐसे ही मैथ्स की भी वीडियो है, तो उसमें सारे टॉपिक आपके कवर हैं, सारे पैटर्न कवर हैं। तो आप उसको जो है 2x स्पीड पर एक बार देख सकते हैं अगर आपको लगता है तो, कि ज़रूरत है तो, कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन को मुझे देखना है एक साथ, कम समय में चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो आपके पास समय है तभी देखना, समय है नहीं है तो आप उसको मत देखना। टाइम जो है आपका ज़्यादा कीमती है, आप जो है जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको रिवाइज करना है, GS वगैरह को या फिर अपने नोट से चीज़ों को रिवाइज कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना।